हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम आप लोगों के क्लास थर्ड के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ये क्लास थर्ड का इंग्लिश ग्रामर है और ये चैप्टर भी थर्ड ही है। तो चैप्टर थर्ड में हम पढ़ेंगे नाउन्स अर्थात संज्ञाएं। यह मैं पढ़ के भी आपको समझा रहा हूँ। देखिए, वी नो दैट ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. All the words used in a sentence are classified according to their use in a sentence. This classification is known as parts of speech. हम जानते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का समूह होता है और वे सभी शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उनके यूज़ के अनुसार, उनके प्रयोग के अनुसार वर्गीकृत किया गया है या फिर किया जाता है। और देखिए, दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। और ऐसे ही वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अर्थात कथन के भाग कहते हैं। कथन के भाग अर्थात स्टेटमेंट, हमारा जो कुछ भी कहते हैं, हम बोलते हैं, उसमें तमाम सारे एलिमेंट्स होते हैं और जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर दिया है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 होते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो हम वाक्य उच्चारण करते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं? तो उसमें होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, सेवंथ है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, और 8 है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। इन जो वाक्य नीचे दिए गए हैं इनको हम पढ़िए। साहिल इज प्लेइंग, साहिल खेल रहा है। द कैट इज स्लीपिंग, आई एम गोइंग टू मथुरा, वी आर सर्चिंग फॉर ए पेन। यहाँ पे साहिल, कैट, मथुरा और ये पेन, ये क्या है? नाउन है। वी कैन से all the naming words are noun. And we can also say that the things we see around us, all those things are nouns. जो कुछ भी हम अपने आस पास वस्तुएं देखते हैं, दे कैन बी एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। वे जानवर हो सकती हैं, स्थान हो सकता है कोई, या कोई वस्तु हो सकती है। तो जो भी हम अपने आसपास कोई वस्तु, व्यक्ति, जानवर ये देखते हैं वो सब नाउन ही है और उनका कोई ना कोई नाम होता है। जिसका भी कोई नाम हो, इसीलिए कह दिया गया है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। या यूँ भी कहते हैं नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स।
स्थान को आप देख लीजिए, कोई भी आपका गांव है, सपोज दैट लाल रोड, इटौरा हजाम, कुंडौली, इटौरा मिस्र, पिपरा शरवण, ये सब क्या है? स्थान का नाम है। तो ये क्या है? नाउन है। अब आते हैं जानवर। घर में आप देखते हैं, घर में गाय होगी, गाय रस्सी से बंधी होगी और रस्सी खूंट स्टंप में आपका, तो अब देख लीजिए, एक तरफ स्टंप है, फिर रोप है और फिर काऊ आपका। इन तीनों का कोई ना कोई नाम है। इसमें एक जानवर है और दो वस्तुएं हैं, रोप है और स्टंप है। आपका ये वस्तु हो गया और काऊ आपका एनिमल हो गई। इनका कोई ना कोई नाम है। वो जो वस्तु है जिससे हम गाय को बांधते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोप कहते हैं, अर्थात रस्सी कहते हैं। ये भी उसका नाम है। तो ये तीनों ही नाउन है। तो इस प्रकार से जो भी वस्तुएं, स्थान जो आप देखते हैं और जानवर जो आप देखते हैं अपने चारों तरफ, वो सब के सब नाउन है। हाँ, कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, उनकी कैटेगरी अलग अलग है। कुछ कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली सभी नाउन ही हैं। ठीक है, तो आइए, आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है। अभी नाउन के विषय में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ये भी आप इतना भी जानेंगे, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो जिनका कोई नाम हो तो फिर ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और थोड़ा डिफिनीसन विस्तृत है। बस इतना शॉर्ट डिफिनीसन आप जान जाइए, याद कर लीजिए कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। बस कम से कम शब्दों में नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में हमें नाउन को अंडरलाइन करना है। तो देखिए, एन एलिफेंट वॉज रनिंग ऑन द रोड, तो एलिफेंट हो गया। मोहित इज सिटिंग इन द चेयर, ये देखिए मोहित हो गया नाउन। द कैट वॉज रनिंग आफ्टर द रैट, तो यहाँ पर कैट, यहाँ रैट। ताजमहल वॉज बिल्ट इन आगरा, तो यहाँ ताजमहल और आगरा, आगरा स्थान का नाम है और ताजमहल भी इसको स्थान का ही नाम कहेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इस एक्सरसाइज को आप लोगों को कम्प्लीटली कर जाना है, अंडरलाइन कर देना है। तो पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन आप लोग देख करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और किताब भी आप लोग ले लें ताकि आप लोगों को आसानी है। मैं भी पुरानी किताब से ही अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा पाया इस कारण से। 5th है, मुकेश वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये मुकेश और एक और हो गया है, क्या हो गया है? ट्री। द रोज इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ रोज भी है, फ्लावर भी है। देयर इज सम मिल्क इन द जग, तो क्या हो जाएगा? मिल्क भी हो जाएगा और जग भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज यहाँ तक कर लेना है और आप लोगों से फिर मिलते हैं। जब यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।